हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आइए स्टार्ट करते हैं आज हम प्रश्नावली 6.1 को। ठीक है, हमने इससे पहले त्रिभुज का एक बेसिक वीडियो दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके बेसिक वीडियो को जरूर देखें ताकि आप त्रिभुज से संबंधित सभी मुख्य कथन को जान सकें कि त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या होता है, वो सब आप अच्छी तरह से उसको जान सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। उसमें क्या कहा है कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। तो सबसे पहला दिया है उसने कि जो सभी व्रत जो हैं डैश होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं? सभी के सभी व्रत जो हैं सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जो व्रत, अगर हमने ये एक व्रत लिया, एक व्रत ये है और एक व्रत ये है, ठीक है, दो व्रत ले लिए हमने। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब सर्व अंग सम, मतलब सभी के सभी जो पार्ट्स होने चाहिए समान होने चाहिए। मतलब समान का मतलब यहाँ आकार में भी और आकृति में भी जो है। ठीक है, अब ये देखिए इसका जो आकार है, आकार तो इसका क्या है? व्रत है। अगर हम इस फिगर मतलब इस चित्र की बात करें तो ये चित्र क्या कहेंगे हम? ये चित्र किसका है? व्रत का है। मतलब आकार तो इसका क्या है? इसका जो आकार है वो क्या है? व्रत है। ठीक है, सॉरी आकृति, आकृति जो है इसकी, आकृति की बात करें तो आकृति तो इसकी क्या है? व्रत है। लेकिन इसका आकार क्या होगा? इसका आकार अलग है और इसका आकार अलग है। आकार का मतलब यहाँ पे इसके अगर उसकी बात करें, इसके व्यास की बात करें, अगर इसका व्यास 7 सेंटीमीटर का है तो इसका व्यास जो है आपको बड़ा दिख रहा है, मतलब 14 के पास आसपास दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर आकार और आकृति में समान होती तो ये सर्वांग सम होता। तो इसका मतलब ये आकार आकृति में समान तो नहीं है। ठीक है, सभी व्रत की बात करी क्योंकि व्रत छोटा भी मिल सकता है, बड़ा भी मिल सकता है, कैसा भी मिल सकता है। तो हम क्या कहेंगे? ये समरूप हैं, क्योंकि समरूप में क्या होता है? आकृति होनी चाहिए, बस सिर्फ आकृति को देखते हैं समरूप में। ठीक है, तो अब सभी व्रत क्या होते हैं? आपके समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप का मतलब आकृति में क्या होंगे? समान होंगे, क्योंकि व्रत की आकृति क्या होगी? यही तो होगी, सेम ही होगी। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से सभी वर्ग क्या होंगे? सभी वर्ग भी समरूप ही होंगे, क्योंकि वर्ग क्या होगा? वर्ग इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, इसमें समान भुजाएं होंगी आपकी सारी। ये बन गया आपका वर्ग, चाहे छोटा बनाऊं चाहे बड़ा बनाऊं, लेकिन उसका जो है आकार क्या होगा? यही रहेगा, क्योंकि ये कोण जो होंगे 90 डिग्री के होंगे आपके। ठीक है, तो ये आकार इसका क्या होगा? समान रहेगा हमेशा। ठीक है, ये जो है आकार इसका समान रहेगा। और जब आपका आकृति जो है, आकार नहीं आकृति, आकार तो इसमें जो है अब अलग हो गया। ठीक है, आकृति मतलब जो शेप है, शेप जो है, आकृति तो हमेशा क्या रहेगी? वर्ग की ही रहेगी। ठीक है, तो समरूप में रूप का मतलब आकृति है, तो समान रूप मतलब समान आकृति, आकृति हमेशा समान। जैसे पहले व्रत है तो व्रत की क्या है? आकृति तो समान है, आकार ही तो बदल रहा है। पहले 7 का था फिर 14 का हो गया। इसी तरीके से इसकी आकृति, जैसे ये सपोज करो 5-5 का है कि 5 सेंटीमीटर इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये सब ये 2 सेंटीमीटर का मान लेते हैं हम। ठीक है, तो मतलब आकृति जो है आपकी क्या है? समान है इसमें। ठीक है, लेकिन आकार इसका अलग अलग हो रहा है। तो सभी वर्ग जो है क्या होते हैं? आपके समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा कि सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज जो हैं समरूप होते हैं? 2 ऑप्शन दिए इसमें कि समद्विबाहु या समबाहु। आप देख लीजिए इसको कि हम बात करते हैं अगर हम समबाहु की। ठीक है, समबाहु ये है आपका। ठीक है, आपको पता है समबाहु में कोण कितना होता है? 60 डिग्री 60 डिग्री का होता है। ये 60 का, ये 60 का और ये 60 का आपका। ठीक है, और दो बना लीजिए आप। ठीक है, ये बना लीजिए आप। समरूप की बात हो रही है तो समरूप में आकार तो क्या है? निर्भर नहीं करता, आकार छोटा हो या बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आकृति निर्भर करती है आपकी। तो आकृति क्या है? समान वाली है, समान भुजा वाली है। हमने समबाहु बनाया है तो ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। ठीक है, तो मतलब हम अगर कोई भी बनाएंगे, क्योंकि कोण क्या होगा इसमें? समबाहु के केस में कोण तो 60 डिग्री का ही होगा। चाहे आप कितना ही बड़ा त्रिभुज बना लो, कितना ही छोटा बना लो, तो कोण 60 डिग्री का होगा, आकृति समान होगी हमेशा जो है। तो जब आकृति आपकी हमेशा समान होगी तो सभी त्रिभुज जो सभी समबाहु त्रिभुज जो हैं वो वही समरूप होंगे। अब आप कहोगे समद्विबाहु क्यों नहीं होगा? तो हम समद्विबाहु को भी लेकर देख लेते हैं। समद्विबाहु में क्या होगा? जैसे ये त्रिभुज समद्विबाहु है। ठीक है, अब इसका छोटा साइज भी ले लेते हैं। ये इस तरीके से हमने जो है ले लिया। ठीक है, ले लिया। अब हमने क्या करा? द्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब ये कोई सा भी ले सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन ये जरूरी थोड़े ना हमने इसकी 2 भुजाएं समान हो। इसकी तो ये वाली 2 भुजाएं समान है। अगर हमने दूसरे वाले की ये 2 भुजाएं ले ली तो क्या हो जाएगा? शेप तो बदल जाएगी उसकी।
ठीक है ना। तो ये इस कारण जो है मतलब कि इसमें तो हमने ये दो भुजाएं ली, तो यहाँ से दो भुजाएं समान है, तो ये दो कोण आपके समान हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर आपने ये दो भुजा समान ले ली तो ये दो समान होंगे कौन, ये अलग हो जाएगा। अब वो दूसरा अलग होके तो शेप बदल जाएगी, आपकी आकृति बदल जाएगी, और जब आकृति बदल जाएगी तो समरूप तो रहने का नहीं, तो इसलिए क्या आएंगे, सभी समबाहु त्रिभुज ही क्या होंगे, सभी समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। क्लियर हो गया। अब फोर्थ की बात करें, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, मतलब भुजाओं उसमें समान संख्या वाले दो बहुभुज की बात हुई है, कोई भी हो, ठीक है, बराबर होते हैं जब ही उनके संगत कोण जो है, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। अभी हमने त्रिभुज का केस पढ़ा है आपके, ठीक है, बहुभुज की बात कर रहे हैं, तो बहुभुज में आप त्रिभुज तो ले ही सकते हो, क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है वो त्रिभुज ही होता है। ठीक है, उसमें उसने कहा कि अगर संगत कोण, अब जैसे अगर हम समरूप की बात करें, समरूप में तो ये कोण जो है इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, और ये इसके बराबर, मतलब सारे के सारे कोण संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए आपके। ठीक है, और साथ साथ भुजाओं का अनुपात, अब ये भुजा सपोज करो ये 8 की है, ये 4 की हो जाएगी, ये अगर सपोज करो 10 की है, ये 5 की है, और ये 6 की है आपकी, और ये 3 की है। तो आपने देखा क्या कि इनका अनुपात क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनुपात भी, क्योंकि ये इसके अंदर बिल्कुल जो है ये तो ढक लेता है, सर्वांग सम में तो ढक जाता है, लेकिन इसके अंदर चला जाता है, बिल्कुल बीचों बीच जैसे फिट हो सकता है इस तरह से बीच में या थोड़ा सा डिस्टेंस पे। तो आप देखते हैं 8 अगर 4 करते हैं वो बराबर होगा किसके, 10/5 अगर करते हैं बराबर 6/3, 3 दूनी 6 2, 5 दूनी 10 2, और 4 दूनी 8 2, मतलब इनका जो अनुपात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए आपका। ठीक है, वैसे ये वाला केस हमारा समबाहु का था, तो इसमें सारी भुजाएं बराबर ही होनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 10 है तो ये भी 10, क्योंकि समबाहु के केस में सारी भुजाएं बराबर होती है ना, ये हमारा त्रिभुज समबाहु वाला था। ठीक है, तो ये वाला 5, ये 5 और ये 5, तो आपका क्या है 2 आ जाता। ठीक है, 10/5 बांधो, ठीक है, 2 आ जाता। तो समबाहु वाले केस में हमने इस तरीके से बताया। तो यहाँ पे भुजा क्या होनी चाहिए, समानुपाती, समानुपाती, पता लग गया क्यों होगी। ठीक है, इस तरीके से होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, समरूप आकृति का देना है और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। ठीक है, तो समरूप आकृति में हम दे सकते हैं कि ये व्रत दे सकते हैं हम, जो है कि भाई ये व्रत है आपका और एक ये व्रत है। ठीक है, तो इसका बता सकते हैं, ये जो है आपका, इसका व्यास जो है 10 सेंटीमीटर का है और इसका व्यास जो है आपका 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये आकृति क्या है, आकृति की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये आकृति व्रत है, समान आकृति है, ये भी व्रत है, ये भी व्रत है, तो आकृति में तो समान हो गए, और जब आकृति में समान होते हैं तो वो क्या थे, समरूप होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसका आकार क्या है, तो ये 10 का है, ये 5 का है, 5 सेंटीमीटर का, तो ये बड़ा है, छोटा है, तो मतलब क्या होंगे, एक उदाहरण तो ये हो गया आपका समरूप आकृति में। एक वर्ग का ले लीजिए आप इसमें। ठीक है, ये वर्ग देख लीजिए, आकृति तो वर्ग ही है। ठीक है, तो समरूप आकृति हो जाएगी आपकी, ये भी वर्ग ही है। ठीक है, तो ये आपका सपोज कर लीजिए ये आपने 5 सेंटीमीटर का ले रखा है। ठीक है, और ये आपने 2 सेंटीमीटर का ले लिया आपने। ठीक है, कितना भी दिखा सकते हैं, ये आपका उदाहरण है। ठीक है, तो समरूप आकृति का तो पता लग गया। अब ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, आप इसमें कोई भी त्रिभुज का जैसे हमने लिया है वो दिखा सकते हो। जैसे कि हमने ये दिखा सकते हैं कि जो है ये इस तरह से दिखा सकते हैं आप, ये दिखा लीजिए, ये 90 का हो जाएगा इसमें कौन, ये कौन अलग हो जाएगा, ये कौन। अब एक त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा त्रिभुज क्या बनाओगे, दूसरा आप ऐसे बना दीजिए इस तरीके से करके, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये अलग कौन हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसका ये कौन बराबर नहीं है, ये कौन इसके बराबर नहीं है, ये कौन इसके बराबर नहीं है, तो क्या होंगे, समरूप नहीं है। तो ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है उसमें एक त्रिभुज का दे दीजिए, कोई सा भी त्रिभुज किसी भी तरीके से आप दे दीजिए, यही नहीं किसी तरीके से बनाना है। ठीक है, बस वो आकृति में क्या होंगे, समान नहीं होने चाहिए। और आकृति में जब समान नहीं है कब नहीं होंगे, जब उनके आप ये कोण जो है बदल दोगे, संगत कोण। ठीक है, ये 90 का ही अलग बना दिया, 60 का बना दिया, इस तरीके से कैसे भी बना सकते हैं आप। ठीक है, अब एक क्योंकि 2 उदाहरण की बात करी, आप एक समलंब का दे दीजिए कि समलंब एक ऐसे बना दिया हमने। ठीक है, समलंब हमने ऐसे बना दिया, और एक हमने इस तरीके से बना दिया, इसका जो है ऐसे करके ये भी समलंब ही है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये भी क्या है, समरूप नहीं है। क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं हैं। आप देख लीजिए, चतुर्भुज जो है समरूप है नहीं है। संगत कोण देख लीजिए पहले ही कि ये 90 डिग्री का है, लेकिन ये क्या है, ये क्या है,
ये 90 का तो नहीं है, ये अलग है, ये 90 का, ये सारे 90 के, यहाँ पे सब अलग अलग हैंगे, ठीक है। 90 का एक भी 90 का नहीं है, तो आप क्या, लेकिन यहाँ पे अगर भुजाओं का अनुपात देखा जाए तो वो आ सकता है समान, ठीक है, लेकिन क्या है, संगत कोण जो है समान नहीं है, तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, तो आप कह सकते हैं समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, आप बता भी सकते हो कि जो कोण ऐसे है वो बराबर नहीं है कोण डी के, कोण आर जो है बराबर नहीं है कोण सी के, कोण पी जो है वो बराबर नहीं है कोण ए के, और कोण क्यू बराबर नहीं है कोण बी के, ठीक है। साथ साथ आप ये कह सकते हैं ये बराबर, तो ये तो है इसका जो भुजाओं का अनुपात, क्योंकि ये 3 3 3 3, ये 1.5 है, अगर भुजाओं का अनुपात लोगे वो समान आ जाएगा, लेकिन संगत कोण ही बराबर नहीं है, और संगत कोण से आपकी आकृति निश्चित होती है, आकृति जो है समान है नहीं है, क्योंकि आकृति ही समान नहीं है तो ये समरूप नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 6.1 जो है समाप्त हो जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।